हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सेल बायोलॉजी के कुछ की पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था। कार्क में हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखे थे। इन्होंने 1665 में इसकी डिस्कवरी की थी। सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। सेल थियरी की डिस्कवरी, यानी ये कहा जाए कि सेल थियरी को सबसे पहले मैथियस लाइडेन और थियोडर स्वॉन ने दिया था। सेल थियरी के एक्सेप्शन वायरस होता है। ओमनी सेलुलर स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्को ने दिया था। लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन नर्व सेल्स होती है। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग होता है। यूनिसेलुलर सेल ईस्ट डायटम्स और एसिटिबोलेरिया एल्गी है वो होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है सेल की टाइप कितने हैं। सेल के 3 टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सेल वाल प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स की सेल वाल सेलोज की बनी होती है। फंजाई की सेल वाल काइटिन की बनी होती है और बैक्टीरिया की सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। बैक्टीरिया की सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। इसमें प्लांट्स में मिडिल लैमिला पाया जाता है जो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। सेल वाल मेम्ब्रेन जो होती है वो गोल्जी बॉडी में सिंथेसाइज होती है। क्यूटीन और स्यूबेरिन स्पेरोसोम ऑर्गेनल में सिंथेसाइज होते हैं। इन दो सेल्स के बीच में जो सीमेंट होता है वो मिडिल लैमिला बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी होते हैं, वेजाइकल्स होते हैं और ट्यूब्यूल्स होते हैं। मेम्ब्रेन सिस्टम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। मेम्ब्रेन सिस्टम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम और एनर्जी कंपाउंड स्टोरेज ऑर्गन को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो पीसेज होते हैं उसे माइक्रोसोम कहते हैं। राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। लिपिड सिंथेसिस करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है। गोल्जी बॉडी के कुछ अदर नेम भी हैं, जैसे कि उसे लाइपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, बेकर्स बॉडी, डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या है, तो जोन ऑफ एक्सक्लूजन जो गोल्जी बॉडी के बाहर छोटे छोटे साइटोप्लाज्म के में वो उनका कोई कोशिकांग नहीं होता है, यानी जो सेल ऑर्गेनल के अंदर नहीं रहते हैं उसे हम जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। उसके बाद हम डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक इन सेल कहा जाता है गोल्जी बॉडी को, जैसा कि आपको पता भी होगा कि गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस के भी नाम से जानते हैं। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस के भी नाम से जाना जाता है। एक्रोसोम फॉर्मेशन करता है गोल्जी बॉडी ही। एक्रोसोम स्पर्म में होता है। गोल्जी बॉडी सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सुसाइडल बैग लाइसोसोम को कहा जाता है और लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का एसिडिक मीडियम होता है। लाइसोसोम सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम ही होता है। बायोजेनेसिस लाइसोसोम का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी से ही होता है। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर का काम करता है कोलेस्ट्रॉल, कार्टिसोन और क्लोरोक्विन। मेम्ब्रेन लेवलाइजर का काम करता है प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरॉन, विटामिन ए डी ई के। जैसा कि आपको पता है कि 2 तरह के विटामिन हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन में ए डी ई के है, ए डी ई के, और वाटर सॉल्युबल विटामिन में बी सी होता है। यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज हो गया है मेम्ब्रेन लेवलाइजर में। यहाँ पर माइट्रोकॉन्ड्रिया को आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहा जाता है। सेल विद इन सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। मोस्ट एक्टिव सेल में ऑर्गेनल कहा जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये देखते हैं हम कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। माइट्रोकॉन्ड्रिया को जेम्स ग्रीन ब्लू में अभी वो स्टैंड किया जाता है। सभी माइट्रोकॉन्ड्रिया, एक सेल के अंदर जितनी भी माइट्रोकॉन्ड्रिया होती हैं उनको हम कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है उसे हम क्रिस्टी कहते हैं, उसे क्रिस्टी कहा जाता है। बहुत सारे पार्टिकल जो क्रिस्टी की वाल में प्रेजेंट होते हैं उसे हम ऑक्सीसोम्स कहते हैं और F1 पार्टिकल्स कहते हैं। ऑल नेसेसरी एंजाइम्स जो क्रेब्स साइकिल में पाए जाते हैं, सभी नेसेसरी एंजाइम माइट्रोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल के जितने भी नेसेसरी एंजाइम्स होते हैं वो माइट्रोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए होता है, यानी सर्कुलर, यानी उसका शेप सर्कुलर होता है। एटीपी स्टोरेज ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया
सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ऑक्सीसोम का जो हेड होता है वो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम उसमें पाया जाता है। अभी ऊपर बताया गया कि जो क्रिस्टी होता है, क्रिस्टी के ऊपर जो पार्टिकल लगे होते हैं वही F1 पार्टिकल होते हैं। यहाँ पर ये देखते हैं हम कि प्लांट्स और कुछ प्रोटिस्ट होते हैं, उनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड जैसे कि प्रोटिस्ट में यूग्लिना हो जाता है, यूग्लिना में भी प्लास्टिड पाया जाता है जिसके कारण वह ग्रीन होता है और वो एनिमल और प्लांट के बीच का इंटरलिंक माना जाता है उसे, यूग्लिना को। प्लास्टिड के टाइप कितने होते हैं? तो प्लास्टिड के 3 टाइप हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट ही है। क्लोरोप्लास्ट में 2 सिस्टम के प्रेजेंट होते हैं, एक ग्राना और स्टोमा। ग्राना में लाइट रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस के 2 भाग होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, जिसमें से हम ये देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में लाइट रिएक्शन होता है और यहाँ फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। Each grana is made up of 10 to 100 membrane piled over each another called thylakoid। प्रत्येक ग्राना एक दूसरे पर एक स्टैक के फॉर्म में लगे हुए होते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं? थाइलाक्वाइड कहा जाता है उसे। ईच क्लोरोप्लास्ट, प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में 20 से 100 तक ग्राना प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेसिस की यूनिट को हम क्वांटासोम कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल के नाम से भी जाना जाता है। सर्कुलर डीएनए क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट था। 70S टाइप का राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट O2 और CO2 के बैलेंस में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट में विटामिन के और रूबिस्को एंजाइम कंटेन होता है। प्लास्टिड में फ्लावर्स के पेटल्स में भी पाए जाते हैं। पेटल्स का मतलब ये होता है कि जो फ्लावर की जो रंगीन जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनमें भी प्लास्टिड पाया जाता है और फ्रूट्स में भी पाया जाता है। कौन सा होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। पर्पल कलर का पेटल किस पिगमेंट की वजह से पर्पल कलर का होता है? तो एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से पर्पल कलर होता है पेटल का कलर। टोमेटो का कलर रेड क्यों होता है? टोमेटो का कलर लाइकोपिन पिगमेंट के कारण रेड होता है। जो स्टार्च स्टोर्ड रहती है उसे एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। जो फैट स्टोर्ड फैट है वो उसे इलायोप्लास्ट कहते हैं। जो प्रोटीन स्टोर्ड प्रोटीन है उसे प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए है क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम लगा हुआ है। रफ इसलिए है क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम लगा हुआ है और राइबोसोम की लगे होने के कारण ही वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसीलिए प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम के टाइप 2 टाइप्स के होते हैं, 70S होता है और 80S होता है। यूकैरियोटिक में 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं और प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। 80S टाइप के जो राइबोसोम होते हैं उसमें 2 सब यूनिट होते हैं, 60S और 40S। 70S के में भी 2 सब यूनिट होते हैं, 50S और 30S, 50 और 30S। राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती हैं। जैसा कि ऊपर आप लोग देख रहे थे कि लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल था, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल था। वैसे यहाँ पर राइबोसोम में कोई और मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होता है। बहुत सारे राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से अटैच्ड होते हैं
और बहुत सारे होते हैं, इसीलिए उसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम के सब यूनिट की बाइंडिंग जो होती है वो मैग्नीशियम आयन के कारण होती है। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। राइबो यहाँ पर ये देखते हैं कि जो माइक्रोसिलिया में और फ्लैजिला में, यूकैरियोटिक के सिलिया और फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट का वो 9+2 के रेशियो में होता है। 9+2 में सिलिया और फ्लैजिला का अरेंजमेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट सिलिया और फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में 9+2, प्रोकैरियोट्स में 0+1 होता है। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। 2 माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो डाइनिन प्रोटीन से बने होते हैं। यहाँ यूकैरियोटिक का अरेंजमेंट जो था 9+2 का, उसका बता रही हूँ मैं कि यहाँ पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन के और 2 जो माइक्रोट्यूब्यूल डाइनिन प्रोटीन के थे। और मेन फंक्शन होता है सिलिया और फ्लैजिला का कि सेल का मूवमेंट सिलिया और फ्लैजिला के द्वारा ही होता है। सेंट्रोसोम जो होती हैं वह सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम से मिलके बने होते हैं। सेंट्रोस्फियर्स और उससे सेंट्रियोल से मिलके बने होते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बुलक कार्ट व्हील के स्ट्रक्चर जैसा होता है। माइक्रोट्यूबुल का अरेंजमेंट सेंट्रियोल में 9+0 होता है। और सेंट्रियोल का फंक्शन जो होता है स्पाइंडल फाइबर लाइक फंक्शन होते हैं। वो स्पेरोसोम प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। फंक्शन स्पेरोसोम का होता है सिंथेसिस और स्टोरेज ऑफ लिपिड, इस लिपिड को बनाना और लिपिड को स्टोर करने का काम होता है स्पेरोसोम का। पराक्सीसोम का काम होता है माइक्रोबॉडीज में, प्लांट्स में पाया जाता है पराक्सीसोम। इसका काम होता है यानी कि प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही है ये पराक्सीसोम्स। गोल्जी ऑक्सीसोम्स पाया जाता है यंग सीडलिंग और जो इमेच्योर फ्रूट्स होते हैं उनमें पाया जाता है ग्लाइऑक्सीसोम्स। ग्लाइकोलेट साइकिल जो होता है ग्लाइऑक्सीसोम्स में संपन्न होता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल फैट्स कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कंट्रोलर और सेल के कंट्रोलर और डायरेक्टर न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस के द्वारा ही सेल कंट्रोल और डायरेक्ट की जाती है। न्यूक्लियस की स्टडी कैरियोलॉजी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथीका कहते हैं। पोर कॉम्प्लेक्स होता है, पोर कॉम्प्लेक्स बनाता है एनुलस और न्यूक्लियर पोर से पोर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन होता है राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस। क्रोमोसोम का काम होता है हेरिडेटरी वेहिकल्स होते हैं। क्रोमोसोम की स्टडी मेटाफेज स्टेज में की जाती है। मेटाफेज तब आता है जब सेल साइकिल होता है यानी सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न में हम मेटाफेज को पढ़ेंगे डिटेल। क्रोमोसोम के शेप की स्टडी एनाफेज स्टेज में की जाती है। सेल मेम्ब्रेन, प्लांट में सेल मेम्ब्रेन वैसे ही एनिमल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सैंडविच मॉडल होता है सेल मेम्ब्रेन का, जिसे डॉसन और डेनियल नामक साइंटिस्ट ने 1935 में बताया था। यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन ने बताया था। यूनिट मेम्ब्रेन 1959 में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने 1972 में बताया था। गुलाब जामुन मॉडल यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को गुलाब जामुन मॉडल भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्रोटीन समुद्र रूपी
फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है ये। एंडोसाइटोसिस में दो हैं, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस को कंबाइंडली एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। यहाँ पर पिनोसाइटोसिस लिपिड सबस्टेंसेज का इनटेक, पिनोसाइटोसिस। सॉलिड सबस्टेंसेज का इनटेक फैगोसाइटोसिस। वेस्ट सबस्टेंसेज के एग्जिट एक्जोसाइटोसिस। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। मोनोन्यूक्लिएट, वन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन ए सेल तो उसे मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। दो न्यूक्लियस पाया जाता है तो उसे बाई न्यूक्लिएट कहते हैं। सेंट्रोमियर के टर्मिनल पोजीशन को टीलोसेंट्रिक कहते हैं। सेंट्रोमियर के सब टर्मिनल पोजीशन को एक्रोसेंट्रिक और इसके बीच बिल्कुल मिडिल सेंट्रोमियर को मेटासेंट्रिक कहते हैं। सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर अगर सेंटर से थोड़ा सा पास हो तो सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। इडियोग्राम कहते हैं कैरियोटाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इडियोग्राम कहते हैं। ठीक है।